नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आओ सीखे में। दोस्तों, हम आज आपके लिए आधुनिक भारतीय संविधान के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। यह बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप इन्हें बहुत अच्छे से तैयार करें, आपको आपकी परीक्षा के लिए बहुत हेल्प मिलेगी। दोस्तों, आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के समय तक विद्यमान मद्रास प्रेसिडेंसी को किसने स्थापित किया था? सर थॉमस मुनरो, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस या फिर लॉर्ड वेलेजली? दोस्तों, इसका सही आंसर है सर थॉमस मुनरो। अगला प्रश्न है, भूमि की पट्टेदारी की रैयतवाड़ी प्रणाली से किस स्थिति का संदर्भ है? वह भूमि है जो अपने कब्जे की भूमि का निर्धारित लगान स्वयं ही सरकार को अदा करे। रैयत वह दखली काश्तकार है जो अपने कब्जे की भूमि का लगान जमींदार को अदा करे। वह व्यक्ति जो भूमि द्वारा पट्टे पर प्राप्त भूमि पर काश्त करता है और उसके बदले में जमींदार को किराया देता है। भूमि का वह स्वामित्व सामूहिक होता है और उस पर सरकारी आधार का काश्त की जाती है। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रैयत वह भूमि स्वामी होता है जो अपने कब्जे की भूमि पर निर्धारित लगान स्वयं ही सरकार को अदा करता है। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ में स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? अब्दुल गफ्फार खान, राजकुमारी अमृत कौर, हाकिम अजमल खान या फिर सर सैयद अहमद खान? दोस्तों, इसका सही आंसर है हाकिम अजमल खान। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने प्रारंभ की थी? कर्जन, मेकाले, लॉर्ड डलहौजी या फिर बेंटिक? दोस्तों, इसका सही आंसर है मेकाले। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछाई थी? विलियम डडले, रोजर स्मिथ, जॉर्ज क्लार्क, वारेन हेस्टिंग्स? दोस्तों, इसका सही आंसर है जॉर्ज क्लार्क। अगला प्रश्न है, किस वायसराय के काल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित होकर दिल्ली बनी? आपके ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड हॉर्डिंग, लॉर्ड लिटन या फिर लॉर्ड क्लाइव? दोस्तों, इसका सही आंसर है लॉर्ड हॉर्डिंग। दोस्तों, आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं कि दिल्ली में बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाकर राजधानी स्थानांतरित की गई थी। दोस्तों, एक शॉर्ट तरीका है याद करने के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक्ट ने मुसलमानों के लिए अलग मतदाताओं सामुदायिक प्रतिरूप की पेशकश की थी? आपके ऑप्शन है 1892 का एक्ट ऑफ 1909 या फिर 1919 का संशोधन या फिर 1935 का भारत सरकार एक्ट? दोस्तों, इसका सही आंसर है एक्ट ऑफ 1919। दोस्तों, इसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड ऑकलैंड या फिर लॉर्ड बेंटिंक? दोस्तों, इसका सही आंसर है लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह अधिनियम कौन सा है जिसके द्वारा सभी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल और कॉलेजों के लिए अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाया गया था? पिट्स इंडिया एक्ट 1784, एजुकेशनल डिस्पैच 1854, मेकालेज मिनट 1835 या फिर रेगुलेटिंग एक्ट 1773? दोस्तों, इसका सही आंसर है मेकालेज मिनट 1835। अगला प्रश्न है, भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ था? आपके ऑप्शन है केनिंग, डलहौजी, रिपन या फिर एलिग्न? दोस्तों, इसका सही आंसर है केनिंग। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय, जेम्स ए हिक्की या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिंक? दोस्तों, इसका सही आंसर है जेम्स ए हिक्की। अगला प्रश्न है, भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना सबसे पहले किसके समय में हुई थी? मेकाले, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंक? दोस्तों, इसका सही आंसर है लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है, एक खुली प्रतियोगात्मक परीक्षा के माध्यम से इंडियन सिविल सर्विसेज में भारतीयों के लिए प्रवेश को निम्नलिखित में से किसने संभव बनाया था? आपके ऑप्शन है विलियम बेंटिंग, डलहौजी, मेयो या फिर रिपन? दोस्तों, इसका सही आंसर है डलहौजी। अगला प्रश्न है, कलकत्ता विश्वविद्यालय किस शैक्षिक रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व में आया था? मेकाले का कार्यव्रत, हंटर आयोग, चार्टर अधिनियम या फिर वुड्स डिस्पैच? दोस्तों, इसका सही आंसर है वुड्स डिस्पैच। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के कार्यों में हस्तक्षेप किया और 1773 ईस्वी में एक अधिनियम पारित किया जिसका नाम था
नियामक अधिनियम, पिट्स इंडिया अधिनियम, चार्टर अधिनियम या फिर कंपनी अधिनियम। दोस्तों इसका सही आंसर है नियामक अधिनियम। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? 1813, 1833, 1835 या फिर 1844। दोस्तों इसका सही आंसर है 1835। अगला प्रश्न है, भारत के किस गवर्नर जनरल ने डाक सेवा की शुरुआत की थी? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। दोस्तों इसका सही आंसर है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया था? आपके ऑप्शन है लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिंग। दोस्तों इसका सही आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को खाली स्थान के लिए जाना जाता है? बंगाल की स्थायी राजस्व व्यवस्था, जाति व्यवस्था पर प्रहार, संयुक्त राज्य की भू राजस्व व्यवस्था या फिर मद्रास की रेयतवाड़ी व्यवस्था। दोस्तों इसका सही आंसर है बंगाल की स्थायी राजस्व व्यवस्था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षा कार्यवृत्ति की रचना के लिए विख्यात हुआ? आपके ऑप्शन है लॉर्ड एलिग्न, लॉर्ड मैकाले या फिर सेडलर या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है लॉर्ड मैकाले। अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई? 1892 का भारतीय काउंसिल अधिनियम, 1909 का मार्ले मिंटो सुधार, 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या फिर 1935 का भारत सरकार अधिनियम। दोस्तों इसका सही आंसर है 1919 के मार्ले मिंटो सुधार। अगला प्रश्न है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित के प्रवर्तक कौन थे? आपके ऑप्शन है वॉरेन हेस्टिंग्स, सर विलियम जोन्स, सर जेम्स मैकिन्टॉश या फिर जेम्स प्रिंसेप। दोस्तों इसका सही आंसर है सर विलियम जोन्स। अगला प्रश्न है, भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? आपके ऑप्शन है 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1919 का भारतीय परिषद अधिनियम या फिर 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम। दोस्तों इसका सही आंसर है 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाले पहले भारतीय का नाम था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सरोजिनी नायडू, लाला लाजपत राय या फिर सी.आर. दत्त। दोस्तों इसका सही आंसर है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से साइमन कमीशन का गठन किया गया था? भारत में विधानमंडलों की समीक्षा करना, आगे और सुधार करने के लिए भारत की उपायुक्त समीक्षा करना, वायसराय की स्थिति पद की समीक्षा करना या फिर भारत के लिए एक संविधान की समीक्षा करना। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आगे और सुधार करने के लिए भारत की उपयुक्तता की समीक्षा करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी? वॉरेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिंग। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था? अभिशंकर, गौरीशंकर, दयाशंकर या फिर मूल शंकर। दोस्तों इसका सही आंसर है मूल शंकर। अगला प्रश्न है, वायसराय द्वारा नियुक्त किए गए हंटर कमीशन ने निम्नलिखित में से किसके विषय में तहकीकात की थी? बारदोली सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन, जलियांवाला बाग त्रासदी या फिर चोरा चोरी कांड। दोस्तों इसका सही आंसर है जलियांवाला बाग त्रासदी। अगला प्रश्न है, 1919 में इंडियन काउंसिल एक्ट का एक अन्य नाम है? मॉन्टेग्यू घोषणा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मार्ले मिंटो सुधार या फिर रॉलेट एक्ट। दोस्तों इसका सही आंसर है मार्ले मिंटो सुधार। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर प्रभुसत्ता किस वर्ष प्राप्त की थी? 1857, 1858, 1859 या फिर 1860। दोस्तों इसका सही आंसर है 1858। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हम इसी तरह की वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हो सके। दोस्तों धन्यवाद।